Hello student, this is class 8 maths, chapter number 6, algebraic expression and identities. Student, this is introduction video of this chapter. What is algebraic expression? Algebraic expression किसे कहते हैं? क्या है algebraic expression? algebraic expression जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है? कॉम्बिनेशन है जो क्या होता है? कनेक्टेड बाय साइन ऑफ एडिशन, कनेक्टेड बाय साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और वो एक दूसरे से सेपरेट हों किस साइन से? प्लस या माइनस साइन से. फॉर एग्जाम्पल 2x यहाँ वेरिएबल है, ठीक है. सेम 2x स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट वेरिएबल. इसको हम कहते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब व्हाट इज कांस्टेंट? इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट कोई नंबर होता है. कांस्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है. सपोज करो कांस्टेंट -5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है. ये नंबर कहलाते हैं कांस्टेंट, ठीक है. व्हाट इज वेरिएबल? अब वेरिएबल क्या है? अननोन क्वांटिटी. जनरली क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसको हम डिनोट कर सकते हैं x, y, z, a, b, c, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 1 2 3 5 4 5 6 सो ऑन, ठीक है. तो इन दोनों को मिलकर बनते हैं, क्या बनता है? एक्सप्रेशन. अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि ये दो टाइप के वेरिएबल है तो क्या कहलाएगा? टू वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया. अगर केवल एक वेरिएबल है, केवल x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो ये क्या कहलाएगा? वन वेरिएबल, ठीक है. नेक्स्ट इज टर्म. टर्म क्या है? टर्म क्या है? वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट कहलाते हैं टर्म, और जो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं साइन प्लस या माइनस के. सपोज करो 2x, ये एक टर्म हो गई. 2x स्क्वायर सेपरेट हो रहे प्लस 3. देखिए सेपरेट हो रहे एक टर्म और ये दूसरी टर्म, दोनों सेपरेट हो रहे प्लस के साइन से, तो ये हो गई 2 टर्म. 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, कोई भी साइन हो सकता है. आप सब 1 टर्म, 2 टर्म है, 3 टर्म, और ये क्या हो गया? 3 टर्म हो गई, ठीक है. टर्म समझ आ गई कि टर्म क्या है? वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और जिसमें क्या है? वो सेपरेट हो रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस या माइनस के साइन से, तो वो क्या बनाती है? एक टर्म बनाती है. अब अकॉर्डिंग टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. मेनली 3 पार्ट हम कह सकते हैं. मोनोमियल. मोनो मीन्स 1. मोनोमियल मीन्स 1 टर्म. अगर 1 टर्म है किसी एक्सप्रेशन में तो वो कहलाएगा मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, 3y, 4z, कुछ भी हो सकता है. ये क्या हो गई?
वन टर्म सिंगल भी हो सकता है, y जेड क्यूब, तो ये क्या कहलाएंगी, वन टर्म कहलाएंगी। और वन टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज बाइनोमियल, बाई मीन्स टू। तो नाम से ही पता चल रहा है टू क्या है, टर्म्स हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हो तो वो कहलाता है बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बाइनोमियल। 2x + 5 दो टर्म हो गई, सेपरेट है, वन टर्म और सेकंड टर्म किससे, प्लस साइन से। 3y + y 3x - 2, तो यहाँ क्या है, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, तो ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, तो ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 1 2 3 टर्म। ठीक है। तो ये कहलाता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस 4, ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अब हम लोग क्या करते हैं कि जहां मोर देन टू टर्म होती है, ठीक है, जहां मोर देन टू टर्म होती है उसको हमने सीधे नाम दे दिया पॉली, मतलब होता है बहुत सारे, तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन टू टर्म, मोर देन टू टर्म। थ्री टर्म को भी पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है, फोर टर्म होगी तो भी पॉलिनोमियल। तो मोर देन टू टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो 3x² + 5x + 1 वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट डिग्री, डिग्री मीन्स पावर, पावर क्या होता है, दिस वन। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता है ये x की पावर 1 है, और ये क्या है, x की पावर क्या है, 0 है। क्यों हमने फिर भी इसको 1 लिखा, किसी भी नंबर की पावर जो होती है यदि 0 है, x की पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1 1 जा 1। और यदि 100 की पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 है। 2/3 की पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 रहती है। तो आपको कई बार पूछा जा सकता है कि यहाँ x की पावर 0 तो कहाँ पर है, ये वाला जो है, जो कांस्टेंट है उसमें x की पावर कितनी होती है, x y z जो भी है वेरिएबल की पावर 0 होती है। अब ये हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। तो लिखा मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर। ये जो है जिसकी पावर 0 है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट है। वो क्या है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म हमने पॉलिनोमियल पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2। अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री और वी कैन से पावर, डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर।
पॉलिनोमियल जनरली हमने डिवाइड किए हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो 10 तक आपके चलते हैं वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यूबिक। अब लीनियर क्या है? लीनियर, नंबर 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री कितनी रहेगी? इसकी डिग्री 1। जैसे 3x + 5, x की डिग्री क्या नहीं लिखी है लेकिन हमें पता है जब कुछ ऊपर नहीं होता इट मीन्स 1, तो इसकी डिग्री है 1, हाईएस्ट डिग्री हो गई 1। 3x + 4y। अब ये देखिए दोनों में क्या फर्क है, इसमें ओनली 1 वेरिएबल है और इसमें कितने वेरिएबल है? 1 और 2, x और y 2 वेरिएबल है, लेकिन डिग्री चाहे इसकी देखें चाहे इसकी क्या है? 1 है, तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा इसका? डिग्री 2, डिग्री मीन्स डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2, इट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 2। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 3x² + 4x + 1। अगर मैं इसको देखूं तो अगर डिग्री के अकॉर्डिंग कहें हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हम इसको टर्म के अकॉर्डिंग देखें, कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। नंबर 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है then we can say cubic polynomial। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल 3x³ 4x² + 5, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इज 3। 5y³ + 2y² + 2x + 1, ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें जब भी कुछ रूल्स हैं, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब रूल्स क्या है देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करें तो पॉलिनोमियल में अगर बेस सेम हो, मतलब वेरिएबल सेम हो, तो क्या होगा? ये पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सपोज करो x⁻² प्लस मल्टीप्लाई x⁻3। देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x⁻5। समझ आइए बात। नेक्स्ट चीज जो है, पॉलिनोमियल से ये जो वेरिएबल है इसके पीछे की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। यदि कोफिशिएंट भी है, सपोज करो 3x⁻2 मल्टीप्लाई बाय 2x⁻3। अब इसको हमें करना है, दोनों के बेस सेम है, तो ये तो हो गया x⁻2 + 3, तो कितना हो गया? x⁻5। लेकिन जो कोफिशिएंट है, जो इससे पहले वाली टर्म है जिसको कोफिशिएंट कहते हैं, वो नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू हो गई 6x⁻5, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और चीज लेते हैं। अगर दूसरा फॉर्मूला है, एक और मैं पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये हो गया
x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2। अब देखिए यहाँ बेस डिफरेंट है, बेस यहाँ x है यहाँ y है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा x की पावर 3 और सीधे सीधे y की पावर 2। यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, मल्टीप्लाई है। हमें अपने आप से पता चल रहा है ये मल्टीप्लाई है, लेकिन दोनों अलग अलग है, x³ y²। ठीक है, अगर सपोज करो इसके पीछे कोई नंबर भी होता तब भी हम क्या करते, नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाता, 3 इंटू 3 कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई हो जाता है 9, और ये हो गया x की पावर 3 y की पावर 2। ये था एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, अगर कोई पावर में पावर है, सपोज करो ये इस तरीके से, उस कंडीशन में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल 3 की पावर 2 सॉरी 3x² और यहाँ पर है, ठीक है, या 3 कर देती हूँ, तो यहाँ क्या होगी, ये हो जाएगा, देखिए नंबर को तो हमें अलग मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 है, केवल अगर इसको नंबर हटा देते हैं पहले, x की पावर 2 और क्या है ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये हो गई x की पावर 6। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें, यहाँ पीछे कोई नंबर भी है, कोफिशिएंट भी है, तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 6, 3x की पावर 6 हो जाएगी। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इन रूल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना होगा, तभी हम आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी ये रूल्स बताए इस वीडियो को देखकर आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, और एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।